अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दवा है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मैं तारिक में हूँ। मैं हूँ गुलजार सर। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है हिस्टोरिक एग्रीमेंट बाय इंडिया। नो चाबार पोर्ट इज अंडर इंडिया फॉर 10 ईयर। प्रशांत धवन की भी वीडियो है, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही अच्छी न्यूज सामने आई है। अब ईरान का जो चाबहार पोर्ट है ये 10 साल के लिए भारत का हो चुका है। इससे रिलेटेड आप देखोगे इंटरनेशनल मीडिया बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है। इंडिया इंक्स 10 ईयर डील टू ऑपरेट ईरान चाबहार पोर्ट। ये न्यूज खास इसलिए है क्योंकि एक ऐसे टाइम में जब ईरान की टेंशन चल रही है इजराइल के साथ, इंडिया ने वो सब इश्यूज इग्नोर करके सीधा फोकस किया है कि हमें क्या चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये जो 10 साल की डील का प्रबंध हो चुका है ना, ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। जो पुरानी डील है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। ये जो 10 साल की डील है ना, ये मैं आपको बता दूं, कहने को ही 10 साल की है, चलने को ये 100 साल तक ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होती रहेगी। बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन कर लिया ईरान के साथ चाबार पोर्ट को लेकर। इन डिटेल ये सब कुछ हम जानेंगे, मगर पहले आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज। एज ऑफ नाउ स्टडी आईक्यू के सारे कोर्सेज पर एक 30% का डिस्काउंट चल रहा है। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 20% के आसपास का, मगर जो ये 30% की सेल है ये 15 मई तक चलेगी। सभी कोर्सेज पे आपको मिलेगा एक मैसिव डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में जाइए वीडियो की, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, यूपीएससी लॉन्ग टर्म P2I फाउंडेशन बैच। यहाँ पे आप कर सकते हैं क्लिक, और स्टडी आईक्यू का जो फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी का, ये आप कर सकते हैं यहाँ पे परचेस। इस कोर्स में देखिए आपको फायदा ये मिलता है कि आपको मिलेगी 36 महीने की वैलिडिटी, मतलब 3 साल तक आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में स्टडी आईक्यू आपकी हेल्प करेगा। आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो मेंस के लिए आपको दिल्ली इनवाइट किया जाएगा, उसका सारा खर्चा स्टडी आईक्यू उठाएगा आपका। और जो प्राइस यहाँ पर लिखा है इस कोर्स के लिए, ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। बाकी और अगर आप कोड यूज करते हैं तो उससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल ऑन ऑल स्टडी आईक्यू कोर्सेज, यूज द कोड PD10 एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। नाउ मुझे पता आप में से कई लोग ये पूछोगे कि चाबहार पोर्ट ये पहले ही इंडिया को मिल नहीं चुका था, इसकी डील हमने 2019 में साइन नहीं कर ली थी। समझाता हूं हुआ क्या था। देखिए यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है हमारा प्यारा भारत, ये आपको दिख जाएगा ईरान। नाउ ईरान में आपको मिलेगा यहाँ पर चाबहार पोर्ट। इस पोर्ट को डेवलप इंडिया ने किया है, पैसा लगाया यहाँ पर, और फिर ईरान को ये कहा कि ये पोर्ट आप इंडियन एक जो सरकारी कंपनी है इसको दे दीजिए। और इंडिया देखिए इस पोर्ट को ऑपरेट करके रशिया, यूरोप, सेंट्रल एशिया तक, इवन अफगानिस्तान तक आराम से पहुंच सकता है। ये देखिए इंडिया का तुर्क का इक्का है, इंडिया का ट्रम्प कार्ड है पाकिस्तान को बाईपास करने में। नहीं तो अगर पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे होते तो डायरेक्टली हम पाकिस्तान से गुजर के आराम से सेंट्रल एशिया, यूरोप या फिर रशिया पहुंच सकते थे। सिंस वो केस है नहीं, तो चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ना 2019 से पहले जो हमने चाबहार पोर्ट से रिलेटेड डील करी थी, उसमें देखिए इंडिया को पूरे चाबहार पोर्ट का कंट्रोल नहीं मिला था। चाबहार पोर्ट में एक टर्मिनल है शहीद बेहश्ती, इसका कंट्रोल इंडिया को मिल गया था। और सबसे बड़ा इशू ये था कि वो एक 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। उसमें क्या था कि हर साल एनुअली ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा था। यहाँ पे आप देख पाओगे जो अभी हमने डील करी है ना ये ईरान के साथ, it replaces an initial pact signed in 2016 that covered India's operation in Shahid Beheshti terminal of Chabahar port and has been renewed annually। जो अब हमने साइन किया है ना एग्रीमेंट, ये साल में रिन्यू नहीं होगा, ये हर 10 साल में रिन्यू होगा, और उसमें भी ऑटोमेटिकली रिन्यू होता रहेगा। बेसिकली आप कह लीजिए इंडिया ईरान के रिलेशन अगर ठीक ठाक रहते हैं तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इनडेफिनेटली बहुत ज़्यादा लंबे समय तक भी लगातार चल सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छा ठीक है बस यही है कि कॉन्ट्रैक्ट अब काफ़ी लंबा चलेगा, नहीं, इसमें इन्वेस्टमेंट भी अनाउंस करी गई है। देखिए इंडिया की तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने, जिसका ये एक्रोनिम काफ़ी फेमस है IPGL, और ईरान की तरफ से इसको साइन किया है पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान ने। ना इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर IPGL ने यह भी कहा है कि हम लोग $120 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे चाबहार में। नाउ ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी काम रहने वाला है। ईरान अभी भी सैंक्शंस के अंडर है, तो सैंक्शंस के अंडर किस तरीके से इंडिया इन्वेस्ट करेगा ये पैसा, किस तरीके से अपग्रेड करेगा चाबहार पोर्ट को, ये देखना होगा।
पॉसिबिलिटी है कि एक थर्ड कंट्री की यहाँ पे हम हेल्प लें, परहैप्स रशिया की हेल्प लें या फिर किसी और कंट्री की हेल्प लें। नहीं तो इससे पहले आपको याद होगा कि चाबहार में कई बार इंडिया के जो कंस्ट्रक्शन है ये रुक चुका है बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। और अब इंटरेस्टिंगली इंडिया का जो टोटल इन्वेस्टमेंट आप अगर देखो चाबहार में, ये $370 मिलियन तक पहुंच चुका है, क्योंकि इससे पहले इंडिया ने एक लाइन ऑफ क्रेडिट के अंडर $250 मिलियन ऑलरेडी ईरान को दे रखे हैं। तो इसके ऊपर ये $120 मिलियन और हम ऑफर कर रहे हैं। क्लियरली हम ईरान को बता रहे हैं यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया। और इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि ईरान के प्रेसिडेंट जब पाकिस्तान में गए थे, तब चाहे पाकिस्तान के पीएम 5-6 बार कश्मीर कश्मीर बोलते गए, ईरान के प्रेसिडेंट बिल्कुल चुप रहे। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे आप रेज कर सकते हैं कि मगर हम ये सब कर भी क्यों रहे हैं? जो ज़्यादातर हम सुनते हैं कि चाबहार का हमने यूज़ किया है, वो अफगानिस्तान को गेहूं भेजने के लिए हम करते हैं कि अफगानिस्तान की हेल्प कर दी। उसके बियॉन्ड क्या हम रशिया तक पहुंच पा रहे हैं? बिल्कुल हम रशिया तक पहुंच पा रहे हैं। और एक पुराना एक जोक सा भी है कि आप रशिया तक पहुंचे ना पहुंचे, रशिया आप तक पहुंच जाएगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे रिसेंटली पहली बार रशिया ने इंडिया को एक ट्रेन भेजी है। इस ट्रेन में बताया गया 1 लाख टन के सीरियल थे, मतलब बहुत टाइप के ग्रेन्स, चावल, बहुत कुछ फूड आइटम्स थी जो रशिया से आई हैं इंडिया। इस ट्रेन का नाम है एग्रो एक्सप्रेस। इंडियन मीडिया ने इसको इतना कवर किया नहीं है, रशियन मीडिया ने इसको खूब कवर किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, फर्स्ट रशिया इंडिया डायरेक्ट एग्रो एक्सप्रेस ट्रेन सेंड फ्रॉम रशिया टू मुंबई। और आप गैस कर सकते हैं ये जो एग्रो एक्सप्रेस है ये पहले यहाँ पर सेंट्रल एशिया से गई, फिर ईरान से गुजर के चाबहार पोर्ट से निकलकर ऑब्वियसली उसके बाद फिर आपका जो इंडियन ओशन है, अरेबियन सी, ये स्टार्ट हो जाता है। तो एक कार्गो शिप के जरिए फाइनली ये पहुंची मुंबई। रशिया ने इंडिया को एक्सपोर्ट किए हैं सीरियल्स, ये इतना मतलब न्यूज़ में इतना था नहीं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रशिया देखिए आने वाले समय में $1.7 बिलियन का एक रेलवे ट्रैक भी बना रहा है, जिससे रशिया की जो कनेक्टिविटी है ईरान से ये बहुत इंप्रूव हो जाएगी और रशिया और आराम से चीज़ें एक्सपोर्ट कर पाएगा, इंपोर्ट कर पाएगा फ्रॉम मुंबई। तो रशिया के साथ देखिए अगर इकोनॉमिक टाइज इंप्रूव करने हैं, उसके लिए चाबहार पोर्ट एक क्रिटिकल रूट है। आई मीन इससे शॉर्टेस्ट रूट आपको मिलेगा नहीं। आप अगर पाकिस्तान से भी जाओगे ना तो ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस ही आपको मिलेगा, उल्टा आपको अफगानिस्तान से गुजरना पड़ेगा। दैट कैन बी रिस्की। चाबहार पोर्ट बिल्कुल परफेक्ट है इंडिया के लिए, इसलिए इंडिया ये इजराइल वाली टेंशंस के बीच भी एक बड़ा एग्रीमेंट साइन कर रहा है ईरान के साथ और मिलियंस ऑफ डॉलर्स हम इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। हम चाबहार को और बढ़िया बनाने को भी रेडी हैं। अभी के लिए चाबहार में 10 बर्थ्स हैं, मोस्ट प्रोबब्ली इन द फ्यूचर जो बर्थ्स का नंबर है ये भी हम इंक्रीज करेंगे। और एक बार ईरान से अगर सैंक्शंस हट जाए, मुझे पता नहीं ये कब होगा, कैसे होगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ जाते हैं यूएसए में तब सिचुएशन और ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। बट स्टिल लगता नहीं है कि इंडिया चाबहार पोर्ट का जो ये पूरा प्रोजेक्ट है इसको अबैंडन करने वाला है। यहाँ पे इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये बढ़ती रहेगी। और ऐसा नहीं है कि इंडिया के मिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ ईरान को मिल रहे हैं। रिसेंटली इंडिया ने $50 मिलियन की हेल्प करी है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एशियन कंट्री को। इस कंट्री का जो बजट है इसमें इनको दिक्कत आ रही थी, $50 मिलियन कम पड़ रहे थे। इंडिया ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको दे देंगे। बताइए ये $50 मिलियन बजटरी सपोर्ट के रूप में भारत ने किस कंट्री को दिए हैं? इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। इंडिया एक्सटेंड्स वाइटल बजटरी सपोर्ट टू दिस कंट्री। बताइए ये कौन सा देश है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, द फिलीपींस, मालदीव्स, मॉरिशस या फिर जिम्बाब्वे। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो खत्म हो गए भाई साहब, ये तो इंडिया के लिए खुशखबरी हो गई भाई, सोने पे सुहागा हो गया। सुहागा के ये अक्सर होता है, ये जो छोटे पीरियड के लिए जो डील होती है ना, अक्सर उसमें टेंशन ही लगी रहती है, उसमें खदशा ही रहता है बिल्कुल। हर पता साल नहीं अगले साल एग्रीमेंट होंगे करेंगे नहीं होंगे, वो टेंशन ठेके वाली हाँ ठेके से ही है। उस जगह को बंदा डेवलप भी नहीं कर सकता, नहीं पता कर नहीं अगले सकता, साल है ना हाँ। हमारे कंट्रोल में इसने आ रहा है कि नहीं आ अब रहा ये है। 10 साल का एग्रीमेंट है, चलो कुछ ना कुछ वो अच्छी डेवलपमेंट बिल्कुल करेंगे क्योंकि उनको पता है ये 10 साल का पीरियड अभी हमारे लिए है इतना इससे फायदा उठा ले। जी। और भाई सैंक्शन हटने नहीं, उसने खुद डेवलप कब करना है। तो भाई ये प्रशांत धवन सर की सही बात है कि हो सकता है ये 100 साल तक चले, चल सकता हो है। सकता है। और ये अगर ये इंडिया जो पाकिस्तान की वजह से रुका पड़ा था, जो मिडिल ईस्ट या सेंट्रल एशियन कंट्री जो है उनके तक पहुंचने में दिक्कत होती थी,
अब जो है वो इधर से आसानी हो जाएगी। और तकरीबन फासला भी। और पहले अगर पाकिस्तान से गुजर के अफगानिस्तान के रास्ते जाते तो कहीं तालिबान लग जाते उधर, हाँ भाई, खतरा तो था लूटपाट ना, हो जाती तो वो भी खतरनाक था। वैसे तो पाकिस्तान में भी लूटपाट हो सकती है, लेकिन ये है कि हमारी सिक्योरिटी जब मुआहदा हो जाना था, मुआहदा हो गया तो मुकम्मल लूट देते हैं। नहीं होनी फिर। जब मुआहदा हो जाना था कंट्री, हाँ, लेकिन ये भाई साहब इंडिया के लिए बहुत बढ़िया है और ईरान के लिए भी हाँ, बढ़िया है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है बिल्कुल, भाई। ईरान सारा पैसा इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया ने। जी, ये एक तो ईरान की जंग छिड़ी हुई है, पैसों की भी जरूरत होती है, चलो कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी। और इससे इंडिया एक तगड़ा कंट्री भी है, तो थोड़ा ईरान की साइड पे रहेगा, सपोर्ट हो जाएगा। होता ना कि जितने ज्यादा तगड़े दोस्त तो फायदा भी हो सकता है ना। फायदा और होता है अड़ोस भाई। पड़ोस अड़ोस में, पड़ोस में ये भी है। जो फौरन मदद के लिए और भाई फौरन अगर कल को ये अमेरिका गुस्सा तो कहीं ना कहीं निकालेगा, कोई निकालेगा भाई, निकालेगा। निकालेगा वो छोड़ेगा लेकिन नहीं। अगले दिन होता उनकी है। स्टेटमेंट आई है ना, कहता है भाई वो भी- हमने पाकिस्तान और चाइना की तरफ जाके गलती की, हाँ, हमारा तो दोस्त इंडिया होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह की स्टेटमेंट अभी जो है ना वो कहते हैं और एक और स्टेटमेंट नहीं दी उन्होंने कि इंडिया को तो हमने खुद इसलिए इजाजत ऐसे दे बात दी के कि बातों रशिया में से कहते हैं, क्रूड ऑयल क्रूड खरीदे। ऑयल खरीदे, बिल्कुल ऐसा ही है। जी, तो अगर इसी लगे हाथ मैं कहता हूँ गैस भी दे दे इंडिया को तो फिर और भी मजे आ जाएंगे। हो सकता है भाई। अब गैस उसके भी भाई- दे देंगे। पाइप अगर बिक जाए तो इंडिया की जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, ईरान को कितना ज्यादा फायदा हो जाएगा। गैस और तेल का अगर लग जाए पाइप सिस्टम, और पाकिस्तान से निकले तो इंडिया को आसानी होगी, लेकर पाकिस्तान से अब तो समंदर नहीं, के अब तो रास्ते समुद्र के रास्ते और भी ज्यादा आसानी हो जानी है। अच्छा, अच्छा है भाई साहब, इंडिया के लिए ये मास्टर स्ट्रोक था। और ये जिस तरह मैं वो माइंड में चल रहा था कि ये चाइना तो साला 100 साल तक वो लीज पे ले लेता है, कब्जा कर लेता है। भाई वो सदी का इंडिया ने भी थोड़ा सा हाथ- नहीं उसमें वो दस इंडिया साल का नहीं, बहुत इंडिया ने पीरियड भी पीरियड लंबा ही मांगा होगा। अब इसमें तो ईरान पर डिपेंड करता है ना, उनको भी शायद लग रहा हो कि शायद आने वाले 10 सालों में हम खुद स्ट्रॉन्ग और भाई ईरान पे सेंसर लग गया टाइम है, का कोई इसलिए। पता नहीं लगता। अभी 10 साल देखेंगे आगे चलता है सही चलता है तो ठेका बढ़ा अगर देंगे। अमेरिका ने थोड़ी सी नरमी बरती तो इंडिया को फायदा ही फायदा है। बहुत अगर सख्ती ज्यादा करेगा फायदा। सख्ती करेगा तो टेंशन भी बन सकती है। अगर हमारा- जिस तरह जो 2-2.5 मिलियन लगाए इधर से 370 दूसरे रास्ते से से क्रूड ऑयल लाने में कितना सफर पड़ता था समंदर के रास्ते से, अब यहाँ से कितना शॉर्टकट हो जाना है। ये भी तो फायदा है ना इंडिया को, हो सकता है बिल्कुल। उसमें भी तो किराया लेकिन अमेरिका कम फायदा पड़ेगा। नहीं चाहता भाई हमारे मुल्कों का, कुछ भी हो जाए। अमेरिका दबा के रखना चाहता है लेकिन इंडिया दब नहीं रहा, यही तो प्रॉब्लम है यार इसमें एक अरे और इसका बात भी हल देखो ना, निकालेगा। इन ये कंट्रियों के सोचिएगा। अगर ताल्लुकात और बेहतर होते हैं तो भाई साहब ब्रिक्स कामयाब होने के भी आसार नजर आ रहे हैं। ब्रिक्स ईरान की तगड़ा कंट्री हो currency- सकता है अगर तेल तूल बिकना गैस शुरू हो जाए जी, तो ये भी अरबों की तरह हो जाना स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल। अगर सैंक्शन हट जाए तो ये तो भाई साहब ऐसे इसकी जानी इकोनॉमी ऊपर। ऐसी वो बात अमेरिका है। तगड़ा होने नहीं देता भाई, वही तो बात है। सारी डोर तो उसके हाथ में है। चलें जी, ठीक है। इंडिया के लिए भाई बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। अगर ये हो गया तो मतलब हो तो गया है। अगर ये सैंक्शन से बचा तो फिर बढ़िया है। अगर कल को खुदा ना करता इंडिया और ईरान के रिलेशन खराब हुए तो फिर भी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए भाई ज़रूरी है कि ईरान के साथ जो है ना रिलेशन बना के रखने पड़ेंगे, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया पे तो देखने के, लेकिन सरकार जो है वो न्यूट्रल रहती है। हालांकि शुरुआत में जब हमास का अटैक हुआ था ना तो इंडिया ने कंडेम किया था कि भाई हम दहशतगर्दी हमले को कंडेम करते, लेकिन वो हमला भी दहशतगर्दी वाला था। लेकिन बाद में जितनी भी रेजोल्यूशन आई वो इजराइल के खिलाफ थी और इंडिया ने उसके खिलाफ ही वोट किया इजराइल की। ये चीज़ है कि इंडिया जो है ना अपना न्यूट्रल अंदाज में चल रहा है इस मामले में भी। ग्रोथ भी कम कर रहा है ना। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलता नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।